दोस्तों, दुनिया भर की लोक दास्तानों में टाइम ट्रैवल की अनगिनत कहानियां पाई जाती हैं, जिनमें जदीद दुनिया के हजारों लोगों का दावा है कि वो नादानिस्ता तौर पर टाइम ट्रैवल का तजर्बा कर चुके हैं। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही चौंका देने वाले टाइम ट्रैवल वाकये के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में सुनकर और सबूतों की बुनियाद पर आप भी इस वाकये को सच मानने पर मजबूर हो सकते हैं। आप देख रहे हैं नदीम गिलानी यूट्यूब चैनल। ये सन 2006 की बात है, जब यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव की गलियों में एक 25 साला नौजवान चहलकदमी करते हुए पाया गया। वो शक्ल से काफी परेशान लग रहा था और इधर उधर देख रहा था, और गली से गुजरने वाले लोग उसे हैरानी से देख रहे थे क्योंकि उसके कपड़े बहुत पुराने थे। उसके पास एक कैमरा भी था जो बिल्कुल नया लगता था। कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद उसे कुछ पुलिस अफसरान ने देख लिया। पुलिस के पूछने पर उसने अपना नाम सरगई बताया। सरगई ने पुलिस अफसरान से एक एड्रेस के बारे में पूछा, लेकिन वो एड्रेस कहीं मौजूद नहीं था। पुलिस ने उससे शनाख्त पूछी क्योंकि वो काफी मशकूक लग रहा था, और उसने फौरन अपना पर्स निकाला और शनाख्ती कार्ड दिखाया। शनाख्ती कार्ड बिल्कुल असली था। उस पर नाम और उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके शनाख्ती कार्ड पर उसकी पैदाइश का सन 1932 लिखा हुआ था। इस हिसाब से उसकी उम्र 75 साल के लगभग बनती थी, जबकि वो बहुत कम उम्र था। पुलिस ने उसे पागल समझा और उसे हॉस्पिटल ले जाना ही बेहतर समझा। जब डॉक्टर्स को उसके बारे में सब कुछ बताया गया तो पहले डॉक्टरों ने सोचा कि वो कोई मजाक कर रहा है, लेकिन मुआयने पर पता चला कि वो बिल्कुल ठीक है। उससे बात करने पर उसने बताया कि वो सुबह सवेरे अपने घर से कुछ तस्वीर लेने निकला था, लेकिन अचानक उसने आसमान पर एक अजीबोगरीब चीज देखी जो एक बड़ी उड़ने वाली घंटी या उड़न तश्तरी की तरह दिखाई देती थी। उसने पहले कभी ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी, इसलिए उसने इस चीज की तस्वीर खींच ली। उसके बाद जब उसने मुड़कर देखा तो उसका माहौल बिल्कुल तब्दील हो चुका था। वो यूक्रेन के दारुल हुकूमत की गलियों में आ चुका था, जहां वो किसी चीज को नहीं पहचानता था और ना ही उसे घर वापस जाने का रास्ता पता था। ये सब सुनने के बाद डॉक्टर्स बहुत हैरान हुए, और इत्तेफाक से वहां एक डॉक्टर ऐसा भी था जिसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। उसने सरगई के पास मौजूद कैमरे को अच्छी तरह पहचान लिया था, जो कैमरे के इब्तिदाई अच्छे मयार के कैमरों में से एक था। डॉक्टर और दीगर माहिरीन ने कैमरे की रील से तस्वीरों को डेवलप करवाने का फैसला किया। कैमरे से रील निकालकर सरगई को एक कमरे में बंद कर दिया गया ताकि पुलिस को मजीद इतलात दी जा सके। जब उन तस्वीरों को डेवलप किया गया तो डॉक्टर्स ये देखकर हैरान रह गए कि ये तस्वीर 50 साल पुरानी कीव शहर की हैं, और तस्वीर में इसी लिबास में वही आदमी मौजूद था जो उसने अभी पहना हुआ था। इसके अलावा एक खास तस्वीर में वो चीज भी नजर आ गई जिसे सरगई ने उड़न तश्तरी की तरह की अजीबोगरीब चीज करार दिया था। ये सब देखकर वहां मौजूद तमाम लोग हैरान रह गए कि सरगई की कही गई हर बात बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद जब तमाम डॉक्टर सरगई से मिलने कमरे में गए तो वो ये देखकर मजीद हैरान हो गए कि सरगई वहां मौजूद नहीं था, जैसे वो हवा में कहीं गायब हो गया। क्योंकि कमरा हर तरफ से बंद था, इसलिए फरार होने का कोई रास्ता नहीं था। इसके कमरे की खिड़कियों के बाहर लोहे की सलाखें लगी हुई थी, इसलिए सरगई के लिए खिड़कियों से फरार होना नामुमकिन था, और इसके अलावा कहीं से भी फरार का रास्ता नहीं था। अब लोगों का बस एक ही ख्याल था कि सरगई उसी साल में वापस चला गया था जहां से वो आया था। जब पुलिस ने उसकी छानबीन करने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि सन 1958 में एक सरगई नामी 25 साला नौजवान की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, लेकिन वो कभी नहीं मिल सका। तो ये कैसे मुमकिन था कि 1958 में गायब हो जाने वाला नौजवान 2006 में देखा जाता है? क्या किसी खिलाई ताकत ने उसे टाइम ट्रैवल करवा दिया था, लेकिन वो फिर गायब कैसे हो गया? ये सब वो सवालात हैं जिनका जवाब कोई नहीं दे सकता। आप इस बारे में क्या समझते हैं? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इजाजत दीजिए।